तो हम आगे चलते हैं जर्नी विद इन। यहाँ पर साईं बाबा उससे बताते हैं कि हम नया कर्मा कैसे क्रिएट करते हैं। एक मिनट, स्टेशन तो ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ उसे बताते हैं कि हम धरती पर आते हैं और पिछले कर्मों का हम चुकतारा करते हैं और साथ में नए कर्म क्रिएट हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वो एक उसके पास व्यक्ति आता है। अभी ये फर्स्ट पार्टी चल रहा है, तो उसकी रीडिंग करने लगता है। एक औरत आती है, उसके साथ उसका बच्चा होता है, यंग बच्चा होता है, और वो बीमार होता है। तो जब ये उसके इसके पास आते हैं रास्ता पूछने के लिए, राबदा के पास, तो इसे याद आ जाती है अपने बच्चे की कि मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। और उस बच्चे को बुखार होता है, वो ठीक नहीं हो रहा होता। तो जब इससे पूछते हैं कि क्या कारण है, क्या है, आप देखकर बताओ आप हमें, तो इसे अपने बच्चे की याद आ जाती है और ये पर्सनली उस बच्चे से अंदर से अटैच हो जाता है। इसको लगता है कि ये बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। जो भी ये उन्हें बताता है वो बच्चा ठीक, वो पूछ कर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद इसको बुखार हो जाता है, ये बीमार हो जाता है और बहुत इसको तकलीफ होती है। फिर ये साईं बाबा को याद करता है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मुझे क्या समझ नहीं आ रहा मुझसे क्या हुआ है। तो साईं बाबा फिर आकर उससे बताते हैं कि तुम पर्सनली उससे अटैच हो गए, तुम्हें उस टाइम अपने बच्चे की याद आ गई और तुम्हें लगा कि ये तो ठीक होना ही चाहिए। तो तुमने उससे उसमें अपना बच्चा दिखाई दिया और तुमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के तुमने उस बच्चे को ठीक किया। लेकिन जिस समय हम बहुत ज्यादा इमोशनल उसमें होते हैं, तो इमोशनल पोल्यूशन की वजह से हमारी जो कैलकुलेशन है, हमें जो दिख रहा है उसमें गड़बड़ हो जाती है। उसे अब वो सही पूरी तरह से नहीं दिखा जैसे दिखना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी भावना बीच में जोड़ दी कि मेरा बच्चा भी इतना बड़ा है तो इसको तकलीफ ना हो। तो उसकी वजह से उसका जो तकलीफ थी इसे अपने ऊपर सहनी पड़ी और कितने दिन तक इसे बुखार रहा। तो साईं बाबा उसे बताते हैं कि जब हम दूसरे से बात करते हैं, दूसरे का एनर्जी रीड करते हैं, अगर हमारी मनोस्थिति सही नहीं है, हम अपनी भावनाओं में बह रहे हैं, हमारे जो मन है उसके ऊपर कोई ऐसे बादल आ गए हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है, तो हम जो देख रहे हैं वो भी क्लियर नहीं होता। जैसे अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो उसे हर चीज पीली दिखाई देती है। जैसा हमारा चश्मा होता है वैसा ही हमें चारों तरफ रंग दिखाई देता है। तो उसे ये समझाते हैं कि अगर हम अंदर से बिल्कुल प्योर नहीं है, हमारी खुद की भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो गई हैं, तो हम जो दूसरों को देख रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेशन में। और इसलिए वो दुख हमें सहना पड़ता है। और यहाँ एक और उदाहरण देते हैं साईं बाबा उसे कि मान लो कि तुम्हारे पास आके कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे अंदर आ रहा है कि मुझे अपना बिजनेस चेंज करना है। उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छे से फ्लरिश कर रहा है, लेकिन वो कहता है आके कि मेरे मन में आ रहा है मुझे अपना बिजनेस चेंज करना है, आप देखकर बताओ कि मैं उसमें सक्सेसफुल रहूंगा कि नहीं। और तुमने जब उसकी एनर्जी रीड की और उसका फ्यूचर देखकर उसे बताया कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, तुम पुराना बिजनेस बंद करके नया चालू कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा नया बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और उस व्यक्ति ने तुम्हारे कहने से, तुम्हारे पर भरोसा करके अपना चलता हुआ बिजनेस बंद करके सारा पैसा नए बिजनेस में लगा दिया और नया बिजनेस नहीं चला। अब जब नया बिजनेस नहीं चला और वो जो पुराना बिजनेस चल रहा था उसमें जो वर्कर काम कर रहे थे उन सबको उसने निकाल दिया। अब उन जितने भी वर्कर काम कर रहे थे सबकी फैमिलीज जो उस पर डिपेंड थी और जिनकी उनकी सैलरी चलती थी इससे, वो सब भूखे मरने लगे। तो कितना गलत कैलकुलेशन करके तुमने कितने लोगों का कर्मा अपने ऊपर ले लिया। तो इसलिए ये देखने में तुमने सिर्फ उसके बिजनेस का नुकसान किया, उसे बताया कि तुम बिजनेस बदलो, चलता बिजनेस उसने बंद करके नया बिजनेस शुरू किया तुम्हारे कहने से। और कितने परिवारों की बददुआएं भी लगी और कितने लोगों का खाना पीना रोजी रोटी खत्म हो गई।
और तुम्हारे एक बात ने कितने लोगों का जीवन जो है वो खराब कर दिया, तो कितना बड़ा कर्मा तुमने क्रिएट कर लिया। तो इस तरह जो लोग एनर्जी रीड करते हैं, जो फ्यूचर देखकर बताते हैं, जो आपको ये कहते हैं कि हाँ हमें दिखता है, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे, असल में वो कोई समाधान नहीं कर रहे हैं, वो आपको और ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा जो सबक सीखने आई है उसमें वो रुकावट डाल रहे हैं। आप वो सबक नहीं सीख पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो बता रहा है इसके बताने से कोई शॉर्टकट है और मैं उसमें जल्दी सफलता हासिल कर लूंगा। तो आपकी आत्मा को जो सीखना है उस रास्ते में वो रुकावट डाल रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी पर भरोसा करके, किसी से पूछ के, फ्यूचर देखकर, आज भी मैं एक बुक के ऊपर मैंने सुबह 3 दिन क्लास ली थी, अब ये खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर हम उसके ऊपर बुक के जरूर बात करेंगे। उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि जो लोग आपको ये सांत्वना देते हैं, भरोसा देते हैं, ये लालच दिखाते हैं कि ये पाठ करने से, ये पूजा करने से, यज्ञ करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसे लोगों से बचकर रहो। वो आपके रास्ते की रुकावट बढ़ा रहे हैं, आपको ठीक नहीं कर रहे। आपकी आत्मा जो सीखने आई है उसमें वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है, मास्टर्स हमारे ऊपर पर्दा डाल के रखते हैं, हमें फ्यूचर का पता नहीं लगता। और अगर हम फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर को जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ही है जैसे एक बच्चा एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन पेपर चीटिंग करके हासिल करना चाहता है कि मुझे क्वेश्चन पेपर पता चल जाए और मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करके जाऊं। तो ये एक तरह की इस अर्थ स्कूल में चीटिंग करना है कि आप सीखने आए हो और आप चाह रहे हो कि कोई फ्यूचर बता दे और मैं उस हिसाब से अपने फैसले करूं, तो आपकी आत्मा वो लेसन सीखने का जो अवसर है वो भी चूक जाएगी, उसकी यात्रा लंबी हो जाएगी और आप भी कर्मा क्रिएट करोगे और दूसरे का कर्मा अपने ऊपर लेकर और ज्यादा कर्म बना लोगे। ये दूसरों के कर्मों के साथ में छेड़खानी करने जैसा है। हमें कोई हक नहीं है कि हम दूसरे के कर्मों में हस्तक्षेप करें और उन्हें डिसएम्पावर करें, मतलब उनकी शक्ति को और कम करें, उन्हें ये बता के कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान बताऊंगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे करने से तुम ठीक हो जाओगे। तो हम ऐसी बातें करके उनकी आत्मा की शक्ति को और कम करते हैं कि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तभी तुम कर पाओगे। तो हम उनकी आत्मा की ताकत को कम करते हैं, हम उन्हें उनके सबक सीखने नहीं देते। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कर्म हो जाता है। फिर दूसरी बात, जब ये समझ में उसको आ गया, फिर उसने साईं बाबा से सवाल किया कि हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे कर्म है, हमने भोगना ही है और हम ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, तो क्या उसका कोई फायदा होता है? तो यहाँ पर साईं बाबा उसे प्रार्थना का अर्थ बताते हैं कि प्रार्थना असल में क्या है। तो उसे कहते हैं प्रार्थना का मतलब ये है कि आप मास्टर से प्रार्थना करो कि वो आपके अंदर, आपके डीएनए लेवल पे आपकी हीलिंग करे। किसी के पास प्रार्थना करके किसी की मदद लेने आस्क फॉर स्ट्रेंथ, वो जो प्रार्थना हम कर रहे हैं वो तभी पावरफुल होती है जब हम मास्टर से स्ट्रेंथ और विजडम मांगते हैं कि हमें इस दुख में से बाहर निकलने की बुद्धि दो और हमें ताकत दो कि हम इसका सामना करके इससे बाहर निकले, ना कि हम रोते रोते ये कहें कि हमारा दुख दूर कर दो, हमसे झेला नहीं जाता। तो हमारी प्रार्थना तब पावरफुल होती है जब हम मास्टर से बुद्धि और शक्ति मांगते हैं कि हमें इसका मुकाबला करने के लिए बुद्धि दो और शक्ति दो और हमें समझ दो, हमें ये समझ आए कि हमें इससे सीखना क्या है। और हमेशा प्रार्थना दूसरों के लिए करनी चाहिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो आपका भी उसमें कल्याण होता है। तो इसमें एक स्टोरी, इसमें बुक में नहीं है, एक और मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि एक लेडी, एक औरत अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाती है, उसका बच्चा बहुत बीमार होता है और उसके बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते ये बच्चे का क्या होगा। तो डॉक्टर उस बच्चे को लेकर उसकी सर्जरी करने अंदर आईसीयू में ले जाते। अब वो बाहर बैठ के उसे लगता है कि जब तक ये बच्चे की सर्जरी हो रही है तो मैं प्रार्थना करती हूँ,
अब ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो दिल से प्रार्थनाएं निकलती हैं वो हॉस्पिटल में लोगों की निकलती हैं। इतनी लोगों की दिल से प्रार्थना मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में नहीं निकलती जितनी हॉस्पिटल में लोग प्रार्थना करते हैं, और वो दिल से निकलती है। इसलिए आप देखो हर हॉस्पिटल में एक प्रेयर कॉर्नर बना होता है। हर तरह की उन्होंने सभी धर्मों के वो रखे होती हैं मूर्तियां, और लोगों के लिए प्रेयर के लिए एक जगह बनाई होती है। तो जब वो आंखें बंद करके प्रेयर करने बैठती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो उसके मन में ये विचार आता है कि केवल इस हॉस्पिटल में मेरे ही तो बच्चे नहीं, और भी बहुत लोगों के बच्चे हैं। तो वो कहती है सबके बच्चे ठीक हो जाए। जितने भी इस हॉस्पिटल में माए हैं, इतना दर्द होता है अगर बच्चे को तकलीफ होती है, तो जितनी भी माए हैं जिनके बच्चे बीमार हैं, सबके बच्चे ठीक हो जाएं। फिर उसके अंदर से आता है कि केवल एक हॉस्पिटल में ही तो नहीं है, इतने भी लोग हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंचे भी नहीं है, घर पर हैं, बीमार हैं। तो वो कहती है कि इस शहर में जितने बच्चे बीमार हैं, जिनकी माएं दुखी हैं, सबका कल्याण हो, सब ठीक हो जाए। फिर उसके मन में आता है कि ऐसा तो नहीं है कि केवल इसी शहर में है, और जगह पे भी लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो ऐसे करते करते फाइनली अंत में वो इस प्रार्थना पे पहुंच जाती है कि पूरी धरती पे सबका कल्याण, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब आनंद में हो। और इसमें इतनी खो जाती है अपनी प्रार्थना में, और कितने घंटे बीत जाते हैं, और तब डॉक्टर आता है और उसको आके कहते हैं कि आपका बच्चा खतरे से बाहर है। तब ये पता चलता है उसको कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। जब मैंने सबके कल्याण की प्रार्थना की, तो उसमें मेरा तो कल्याण हो ही गया। लेकिन हम जब संकुचित बुद्धि से सोचते हैं मैं ठीक हो जाऊं, मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तो हम बहुत ही छोटे तल पर जीते हैं। हमें सबके कल्याण के लिए बात करनी है, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है, और यही पत्री सर कहते हैं, पर अर्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करो और स्वयं के लिए साधना करो कि सबका कल्याण हो। तो ये प्रार्थना उस समय बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और मास्टर भी वो प्रार्थना हमारी बहुत जल्दी सुन लेते हैं जब हम सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर उसे साईं बाबा ने बताया कि जब आप ध्यान करते हो, ध्यान करना अपने आप में बहुत ही उत्तम चीज है, जो हर किसी को करना चाहिए। जब हम ध्यान करके बाहर निकलते हैं घर से, तो ध्यान ऐसा ही है, ये हमारे पास एक सुरक्षा चक्र बना देता है। ये ऐसा ही है जैसा हम ध्यान करके हम कुछ भी काम करने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा ही है जैसे हमने एक कवच पहन लिया है। तो कोई भी बाहर की चीज हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या नकारात्मक लोग हों, नकारात्मक आसपास की चीजें हों, हमारे ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता जब हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान हमारे आसपास एक सुरक्षा चक्र बना देता है, और हम उस सुरक्षा चक्र में सुरक्षित रहते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान करके ही हर काम करना चाहिए। और यहाँ पर उसको साईं बाबा एक चीज और बताते हैं कि आपने जो कर्म किए हैं वो तो आपको भोगने ही है। मास्टर कभी भी आपका होमवर्क नहीं करेगा कि आपके कर्म जो है वो अपने ऊपर ले ले और आप बिना लेसन सीखे आगे निकल जाओ। ऐसा मास्टर कभी नहीं करते, कितना भी माँ बाप बच्चे से प्यार करें, पर कभी भी माँ बाप बच्चे का होमवर्क नहीं करते। होमवर्क बच्चे को खुद ही करना पड़ता है, और जो माँ बाप बच्चे का होमवर्क कर देते हैं, वो बच्चे से सीखने का अवसर छीन लेते हैं। और ऐसा बच्चा जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसने कभी अपना होमवर्क ही ना किया हो। तो यहाँ वो कहते हैं कि जब हम मास्टर से प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दो, हमें शक्ति दो, ताकि हम इस दुख को, अपने इस कर्म को सहन कर सकें, तो वो कहते हैं कि मास्टर आपकी इतनी मदद कर देते हैं कि मान लो आपका 100 किलो वजन है कर्मों का, जो आपको सहना ही है, तो आपको मास्टर क्या करते हैं, 10-10 किलो के 10 पैकेट बना देते हैं कि आपका वजन कम हो जाए। तो 100 किलो तो आपको उठाना ही है, लेकिन ऐसा कर देते हैं, मान लो एकदम जो तकलीफ आनी थी वो थोड़ी 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 करके आती है। थोड़ी तकलीफ आई, फिर थोड़े दिन बाद ठीक हो गई, फिर थोड़ी और आ गई, फिर थोड़ी और आ गई। तो वो ऐसे धीरे धीरे करके हमें मास्टर उतनी शक्ति दे देते हैं कि हमें 100 किलो इकट्ठा ना उठा के 10-10 किलो के जो हमारे पैकेट बन गए हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम उठाकर हम अपने उस कर्मा को क्लियर कर सकते हैं, और इससे हम सीख सकते हैं।
मास्टर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपना सबक इससे सीखें और हमें हिम्मत दो कि हम इसमें से गुजर जाएं। वट एवर इज बेस्ट फॉर सोल एंड इट इज मास्टर विल बी फुलफिल्ड। जो भी आत्मा के लिए, वो बोलते हैं कि अगर आपको प्रार्थना करनी है, किसी के आप रास्ता किसी को दिखा रहे हो, कोई आपसे पूछने आया है, तो आपको उसके कर्मों के साथ हस्तक्षेप नहीं करना। आपको उसके लिए भी यही प्रार्थना करनी है कि आप आत्मा अपना सबक सीख ले, और जो भी इस आत्मा के लिए अच्छा है, जो मास्टर चाहते हैं, उनकी विल पूरी हो। आप अपनी तरफ से उसमें कुछ भी मिलावट ना करें। ये आत्मा जो इसके लिए अच्छा है, ये अपने सबक सीख के आगे बढ़े, और जो मास्टर चाहते हैं वही हो। इसी को आज हम जो वर्कशॉप लेते हैं एक्सेप्टेंस पे, यही एक्सेप्टेंस है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करके हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर साईं बाबा उसे एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं। वही बातें आज पत्नी सर हमें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भटकते रहते हैं। यहाँ साईं बाबा उसे बताते हैं आध्यात्मिकता का असली अर्थ है क्या। तो बताते हैं कि ध्यान, फॉरगेट मेडिटेशन। ध्यान ध्यान, हर समय ध्यान में, इतने घंटे ध्यान कर रहा हूँ, इतने घंटे ध्यान कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं इसको भूल जाओ। कुंडलनी, मेरी कुंडलनी जाग जाए, मेरी कुंडलनी शक्ति जाग रही है, इस बात को भी भूल जाओ। मेरे चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, इस बात को भी भूल जाओ। मेरा ऑरा कितना अच्छा है, मेरा ऑरा मैं रीड कराऊं, मैं ऑरा स्कैनिंग कराऊं, इस बात को भी भूल जाओ। पिरामिड, इसको भी भूल जाओ। पावर मेरे पास कितनी है, स्पिरिचुअल पावर कितनी है, इसे भी भूल जाओ। मैं टैरेट कार्ड रीडर हूँ, मैं सब फ्यूचर देख लेता हूँ, इसे भी भूल जाओ। मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे सब ज्ञान है, ये भी बात भूल जाओ। और क्या याद रखो, तो वहां उसे साईं बाबा बताते हैं गॉड इज इन सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। लिव इन सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। सादगी में और पवित्रता में ईश्वर वास करते हैं। ये सब चीजें करके अगर हमारा मन पवित्र नहीं है, हमारा हृदय पवित्र नहीं है, हमारे पास शक्तियां कुछ आ गई, सिद्धियां आ गई, और हम उनको मिस यूज करके दूसरों को हम फायदा उठा रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, तो हम अंदर से प्योर नहीं है। जितना हम अंदर से प्योर रहेंगे, जितना हम सादगी में रहेंगे, जितना हम दूसरों को एम्पावर करेंगे, उनकी आत्मा की शक्ति के बारे में उन्हें जागृत करेंगे, उतना ही हम आध्यात्मिक हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, तो हम आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि मेरे सारे चक्र जाग जाए, कुंडली जाग जाए, मेरे अंदर पावर आ जाए, मुझे बहुत ज्ञान मिल गया, मैं एस्ट्रोलॉजी पता चल गई, टैरेट कार्ड रीडर बन गया, मैं वास्तु सब देख लिया, या मैंने घंटों घंटों ध्यान कर लिया। आध्यात्मिकता का उससे कुछ संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता का संबंध है आप अंदर से कितने पवित्र हो, कितनी सादगी में हो, और कितना आप दूसरों की मदद कर रहे हो ताकि उनकी आत्मा एम्पावर हो। असली आध्यात्मिकता वही है। और यहाँ उसे एक और सबक बताते हैं कि हर समय अपने देवदूतों के साथ कैसे रहें। हमें पता चल गया कि हमारे देवदूत हमारे साथ हैं, वो तो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ कैसे रहें। तो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है, बी विद योर ब्रेथ। जब हम अपनी सांसों के साथ होते हैं, हम अपने देवदूतों के साथ होते हैं। ब्रेथ इज योर गुरु, श्वास ही आपका गुरु है, ये बुक में लिखा गया है ऐसे ही। When you observe your breath, your aura becomes powerful and clear. जैसे जैसे आप सांसों को महसूस करते हो, आपका जो आभा मंडल है वो शक्तिशाली होता है, और उसमें जो अशुद्धियां हैं वो साफ हो जाती हैं, और मास्टर आपका ऑरा ही पड़ता है। उसको आपके चेहरे से कोई मतलब नहीं है कि आपका चेहरा कितना सुंदर है, आपका रंग कैसा है, मास्टर वो देखता ही नहीं। मास्टर देखता है आपका ऑरा कैसा है, आपका ऑरा पवित्र है कि अशुद्ध है। मास्टर आपका ऑरा पड़ता है। When you are with the breath, you are with the God. जब आप सांसों के साथ हो, तो आप परमात्मा के साथ हो। एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम शून्य एंड मर्जेस विद शून्य। हर चीज शून्य से उत्पन्न हुई है और शून्य में समा जाती है, और इसलिए साईं बाबा उसे कहते हैं जहां तक हो सके अपने मन को शून्य रखो। जितना अपने मन को शून्य रखोगे, उतना आप देवदूतों के साथ और परमात्मा के साथ रहोगे, तो वो आपके माध्यम से अपने आप काम करवा लेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत सोचने की नहीं है।
तो ये बहुत ही एक गहरी बात है जो उसे साईं बाबा बताते हैं कि सांस ही हमारा गुरु है, और सांसों के साथ रहना मतलब भगवान के साथ रहना, अपने देवदूतों के साथ रहना, और जहां तक हो सके शून्य स्थिति में रहना, ज्यादा विचारों में उलझना नहीं। हम ध्यान करते हैं, हमें कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, हम उसी में उलझ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। कुछ मतलब नहीं है, जो एक्सपीरियंस हुआ उसे एंजॉय करो और आगे बढ़ो। कुछ भी क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हम समझ नहीं सकते, और हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। समय आने से मास्टर हमें अपने आप बता देंगे। तो हमें अपनी सांसों के साथ ही रहना है। सांसों के साथ रहना मतलब ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना, देवदूतों के साथ एक हो जाना, अपने गुरु के साथ एक हो जाना। तो अपने गुरु हमारा हमारी सांसें हैं। और इसमें साईं बाबा ये भी उसे बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए मृत्यु उपरांत जीवन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जीवन रहते हम मृत्यु के बारे में नहीं जानते, हमें मृत्यु का सही ज्ञान नहीं है, तो आत्मा के स्तर पर जब शरीर छोड़ देती है आत्मा, तब भी वो भटकती रहती है अपने अज्ञान के कारण। तो जिस तरह मृत्यु का जब हमें ज्ञान मिलता है तो सही मायने में हमें जीवन जीना आता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम बात ही नहीं करना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते कि मृत्यु का नाम क्यों लेना, अभी क्यों मृत्यु का नाम ले रहे हो, अभी तो जी तो लो। लेकिन जी तभी सकते हैं जब हमें मृत्यु का ज्ञान हो। मृत्यु का ज्ञान हमें भरपूर तरह से जीवन जीना सिखाता है। तो यहाँ पर बुक में तो नहीं दिया, लेकिन मैं क्लियर करने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अभिमन्यु की जब चक्रव्यूह में जाने से मृत्यु हो जाती है, और जब अर्जुन वापस आता है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा नहीं रहा, तो वो बहुत ही रोता है। और वो उस समय सब गीता ज्ञान भूल जाता है, और वो श्री कृष्ण को कहता है कि आप चाहते तो आप बचा सकते थे, आपने बचाया नहीं। क्योंकि अभिमन्यु को श्री कृष्ण भगवान बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनका भांजा था, और उन्होंने स्वयं ही उसे शस्त्र विद्या सब कुछ सिखाया था। अब हम कहते हैं भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो कृष्ण भगवान को पता था ना आने वाले समय में इसे बहुत महान कार्य के लिए आया, और इसे चक्रव्यूह का भेदन करना है। उन्होंने उसे चक्रव्यूह में जाना सिखाया। वो जाना कैसे सीखा, वो सुभद्रा के गर्भ में जब था, और सुभद्रा क्योंकि खुद एक राजकुमारी थी, और उस समय राजकुमारियां शस्त्र विद्या जानती थी, तो अर्जुन से बातें की उसने। जब अर्जुन से बात की कि आप तो चक्रव्यूह को भेदन करना जानते हो, चक्रव्यूह का भेदन कैसे करते हैं, तो जब वो सुना रहे थे, बता रहे थे, चक्रव्यूह में घुसना कैसे है वो तो उसने सुन लिया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है उसे नींद आ गई और वो सुन नहीं पाई। और वो ज्ञान अभिमन्यु को माँ के गर्भ में मिल गया। और जब वो बड़ा हुआ और जब उसने शस्त्र विद्या सीखी, तो उसने अर्जुन से भी कहा कि मुझे पिताजी चक्रव्यूह से बाहर आना सिखा। तो ठीक है, हाँ सिखाएंगे करके वो समय बीत गया। फिर उसने अर्जुन ने कहा कि तुम अपने मामा से कृष्ण से सीखो, वो भी जानते हैं। तो एक दो बार कृष्ण भगवान से कहा कि मामा मुझे चक्रव्यूह से बाहर आने का विधि बताओ, तो उन्होंने कहा हाँ तुम अर्जुन से सीखो। तो ऐसे करके वो हुआ नहीं, वो सीख नहीं पाया। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत अर्जुन बहुत विलाप करता है, तब उसे कृष्ण भगवान उस लोक में लेकर जाते हैं जहां पर अर्जुन होता है, जहां उसकी आत्मा चली जाती है। और वहां जाके अर्जुन दौड़कर अभिमन्यु को गले लगाने लगता है कि मेरा बेटा तू क्या हुआ, कैसे हो गया, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ। जब उसे गले लगाने लगता है तो अभिमन्यु कहता है कौन हो आप, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। उसने बोला मैं तेरा पिता हूँ अर्जुन। उसने बोला कौन अर्जुन, मेरा कोई पिता नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा कोई पिता नहीं है। अच्छा, मैंने अभी जो धरती पे एक जीवन जिया और एक रोल प्ले किया, उसमें जरूर आप मेरे पिता रहे होंगे, पर आप मेरे पिता नहीं हैं। आप जाइए यहाँ से, मेरी शांति भंग मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत आनंद से हूँ। तो अर्जुन का भ्रम टूट गया। तो अगर हमें मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान नहीं है, तो हमारे जो प्रियजन शरीर छोड़कर जाते हैं, हम उनके लिए रोते रहते हैं, दुख मनाते रहते हैं, और हम उनके भी रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं, और आप खुद भी आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है साईं बाबा के पास, और उसकी डेथ हो चुकी होती है, किसी प्रियजन की, उसकी प्रेमी की डेथ हो जाती है, प्रेमिका आती है। तो वो कहते हैं कि
तुम जो जीवन जी नहीं रही हो, उसे याद कर करके रो रही हो, तुम उस आत्मा को भी आगे नहीं जाने दे रही हो। और उसके लिए कितने दुख की बात है कि एक आत्मा ने धरती के स्कूल में अपना लेसन सीख लिया और आगे चली गई, पास हो गई, लेकिन तुम्हारे मोह की वजह से वो आगे नहीं जा पा रही, तो वो वहीं पे कैद हो गई है तुम्हारे मोह के कारण। तो ये आत्मा के लिए बहुत ही दुख का समय है। और वो तुम्हें संदेश दे रही है कि तुम मेरे लिए रो मत, मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे आगे जाने दो। तुम उसका संदेश सुनने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि तुमने दुख के बादल तुम्हारे मन को ढक लिए हैं, तुम उसकी आवाज भी सुन नहीं पा रही हो। और उसका ये कहना है, वो ये संदेश आत्मा दे रही है कि जितने तुम उन पलों को याद करोगी जो तुमने उसके साथ आनंद से बिताए हैं, जितनी तुम उसे प्रेम पूर्ण तरंगे भेजोगी, उतनी वो आत्मा खुशी होगी। और तुम्हें वो कह रही है कि तुम अपना जीवन आनंद से जियो। ठीक है, तुम्हें दुख हुआ, बहुत समय हो गया, तुमने दुख मना लिया, लेकिन अब उस दुख से बाहर आ जाओ। तो अगर तुम अपना जीवन खुशी से जियोगे, इस जीवन की कदर को समझोगे, तो मुझे भी खुशी होगी और मैं अगली यात्रा पर जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे कुछ केसेस आए जिसमें साईं बाबा ने उनको बताया कि अपने जीवन को सही तरह से जियो और उन पलों को याद करो जो पल उस आत्मा के साथ आपने खुशी के बिताए हैं, ताकि उस आत्मा को भी वैसी प्रेम पूर्ण तरंगे मिले और आप उसके रास्ते में रुकावट ना बनो। तो ये लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, ये हर एक आत्मा के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम खुद भी दुख से बाहर निकलें और जो आत्मा अपना जीवन पूर्ण करके चली गई है उस पे रास्ते में भी रुकावट ना पैदा करें। फिर यहाँ उसे एक और चीज बताई साईं बाबा ने कि चैरिटी क्यों करना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे तुम्हें आके लोग पैसे देते हैं, तुम उनकी एनर्जी रीड करते हो, तुम एक चैनल बन गए हो और तुम्हें आकर लोग पैसे देते हैं, लेकिन लालच नहीं करना। जितने पैसे तुम्हें अपनी जरूरत के लिए चाहिए उतने इस्तेमाल करो और बाकी पैसे तुम दूसरों की मदद में खर्च करो। ये नहीं है कि अब तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो तुम पैसे जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे पास वैसे ही बहुत पैसे हैं, तुमने अपनी जीविका के लिए अपने पैसे रखे हुए हैं, तुम अपने उन पैसों को इस्तेमाल करो और जो तुम्हें लोग पैसे दे रहे हैं उससे लोक कल्याण में लगाओ। तो उसने पूछा कि ये कहाँ खर्च करने चाहिए पैसे, तो उन्होंने कहा कि ये अपने पास तुम रखो और जो जरूरतमंद तुम्हें लगता है कि इसे पैसे की जरूरत है, कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए, कपड़े नहीं है, तन ढकने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो ऐसा करके तुम उनकी मदद कर सकते हो। अपने आप तुम्हें अंदर से पता चल जाएगा कि मुझे ये पैसे कहाँ किसकी मदद के लिए खर्च करने हैं। और फिर साईं बाबा ने कहा कि जो लोग दूसरों को दुख देकर, धोखा देकर पैसा कमाते हैं और फिर पैसा कमा के वो भंडारे लगाते हैं, दान करते हैं, कंबल दान देते हैं, वृद्धाश्रम में दान देते हैं, अनाथ आश्रम में दान देते हैं, उस दान का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो आपने दूसरों को दुख देकर, धोखा देकर पैसा कमाया और फिर आप उस पैसे से दान कर रहे हो, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। अगर आप ईमानदारी से पैसे कमाते हो और उसमें से आप 10 रुपए भी दान करते हो तो उसका बहुत फायदा है, लेकिन बेईमानी से करोड़ों रुपया कमा के उसमें से लाखों रुपया दान करने का कोई भी फायदा नहीं है। धोखा देकर या दुख देकर दान करना व्यर्थ है। जरूरतमंद की मदद करो, मतलब जो आपसे कम उन्नत स्थिति में है उसकी मदद करो। कपड़े की जरूरत है, उसे खाने की जरूरत है, उसे पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, जिस तरह से तुम्हें समझ आता है तुम उसकी मदद करो। और सबसे बढ़िया जो सृष्टि में हम वापस हमें देना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत कुछ ले रहे हैं, तो पक्षियों को दाना देना ये बहुत ही उत्तम काम है। और आजकल तो लोग बहुत इस चीज को करते हैं, गाय के लिए रोटी निकालना, पक्षियों को दाना देना, कुत्ते के लिए रोटी निकालना, जो हमारे पूर्वज करते थे, ये बहुत ही उत्तम कर्म है। इस तरह से हम अपने अन्न का भी कुछ हिस्सा जो है वो प्रकृति को वापस करते हैं। तो यहाँ पर साईं बाबा ने उसे ये बताया कि तुम जो भी पैसे आते हैं उसे एक गुल्लक बनाओ, एक जहाँ तुम जोत जलाते हो वहां पर तुम एक बॉक्स रखो, जो भी पैसे हैं, जो भी लोग आते हैं उसे वो पैसे उसमें डालते जाओ, और इस तरह से एक चैरिटी फंड क्रिएट हो जाएगा। और किसी आध्यात्मिक कार्य में जब तुम ये पैसा लगाओगे तो तुम्हारी आत्मा की बहुत प्रगति होगी। अगर हम जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारा ध्यान उनकी जरूरतों पर रहता है,
लेकिन जब हम किसी आध्यात्मिक कार्य में मदद करते हैं, अब जैसे हम मंदिर में दान करते हैं, जाके गुरुद्वारे में देते हैं, तो हमें ये पता ही नहीं है कि इस पैसे से किसकी मदद होगी, किस तरह की मदद होगी, क्योंकि हमने गुरु को अर्पण कर दिया। तो जब हम इस तरह से गुरु कार्य में अर्पण कर देते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम सेवा है। तो हमें जो हमारी चैरिटी है, जो भी हमने 10% निकाला है, तो हमें वो गुरु कार्य में अर्पण करना चाहिए, और बाकी जो हमारे पास धन है उससे हम किसी की मदद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कि बहुत कपड़े हैं, और ऐसे भी कपड़े हैं जिन्हें जिन्हें हमने 2-2 साल तक पहना ही नहीं है, टाइम ही वो मौका ही नहीं आया उन्हें पहनने का। ऐसे बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे घर में होती हैं, ना हम खुद इस्तेमाल करते हैं, ना हम किसी को देते हैं। तो हम वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा है बहुत कुछ, उसमें से दूसरों की मदद कर सकते हैं। लेकिन जो हम चैरिटी निकालते हैं, जो हम गुरु कार्य के लिए निकालते हैं धन, वो हमें गुरु कार्य में ही खर्च करना चाहिए। अपने ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं।